क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा धमाका होने वाला है? क्या संसद में साथ बैठकर खाना खाने वाले नेताओं के बीच सिर्फ औपचारिक बातचीत हुई या फिर बंद दरवाजों के पीछे कोई नई राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में फिर से टूट की आहट सुनाई दे रही है, या फिर ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी जिसे सियासी गलियारों में जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है? इन सभी सवालों की वजह बनी है संसद से सामने आई एक तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक राजनीतिक हलचल मचा दी है। ये तो वही बात हो गई साहब की, जहां धुआं उठता है वहां आग होने का शक जरूर होता है, और इस बार धुआं उठा है संसद के एनेक्सी भवन से। बुधवार यानी 29 जुलाई को संसद के एनेक्सी भवन में क्षय रोग यानी टीबी से जुड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के कई सांसद शामिल हुए। कार्यक्रम अपने तय समय पर खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसने सारी सुर्खियां अपने नाम कर लीं। तस्वीर में एक ही टेबल पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और पार्टी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय नजर आए। बस यही तस्वीर देखते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। लोग पूछने लगे, आखिर ये मुलाकात सिर्फ संयोग थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा और जेपी नड्डा के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। दोनों लंबे समय तक एक दूसरे से बात करते रहे। उसी दौरान सौगत रॉय भी वहीं मौजूद थे और खाना खा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, इतनी लंबी बातचीत आखिर किस मुद्दे पर हुई? क्या चर्चा सिर्फ कार्यक्रम तक सीमित थी या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति का भविष्य भी उसी टेबल पर तय हो रहा था? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसी बीच कुछ देर बाद एक और तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में जेपी नड्डा आराम से भोजन करते दिखाई दिए, जबकि उनके सामने सौगत रॉय खड़े नजर आए। बस दूसरी तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर दावों और अटकलों का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने कहा यह सिर्फ संसद की सामान्य मुलाकात है, तो किसी ने दावा किया पश्चिम बंगाल की राजनीति में जल्द कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इन तमाम दावों की अब तक किसी भी पक्ष ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि वक्त भी ऐसा है जब तृणमूल कांग्रेस पहले से ही कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। हाल के दिनों में पार्टी के कई नेता और सांसद पाला बदल चुके हैं। कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी तो कुछ के बीजेपी से संपर्क की चर्चाएं भी होती रही हैं। ऐसे माहौल में अगर पार्टी के दो बड़े सांसद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सहज माहौल में बातचीत करते और भोजन करते नजर आएं तो अटकलें लगना स्वाभाविक है। वो कहते हैं ना, सियासत में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न कोई स्थायी दुश्मन, यहां सिर्फ हित स्थायी होते हैं। यही वजह है कि संसद की ये तस्वीर अब राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुकी है। इसी बीच एक और राजनीतिक घटनाक्रम भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद के मॉनसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। इसके बाद एनडीए की बैठक में भी एनसीपीआई के नेताओं की मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब उसी माहौल में जेपी नड्डा, शत्रुघ्न सिन्हा और सौगत रॉय की तस्वीर सामने आने से राजनीतिक चर्चाओं को और हवा मिल गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक किसी भी नेता ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, न बीजेपी की तरफ से, न तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, न शत्रुघ्न सिन्हा ने और न ही सौगत रॉय ने। यही वजह है कि फिलहाल सारी चर्चा सिर्फ तस्वीरों और राजनीतिक कयासों तक ही सीमित है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ संसद की कैंटीन में हुई एक सामान्य मुलाकात थी या फिर आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिलेगा? क्या तृणमूल कांग्रेस में फिर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है या फिर ये तस्वीर सिर्फ एक संयोग थी? इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन फिलहाल एक तस्वीर ने इतना जरूर साबित कर दिया है कि राजनीति में कई बार शब्द नहीं, सिर्फ एक तस्वीर ही हजारों सवाल खड़े करने के लिए काफी होती है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।